Okay, so hello everyone, welcome back to this channel. Uh, today's video will be in Hindi, so हिंदी से ही शुरू कर देता हूँ। तो आज का एक जो टॉपिक है ये जुड़ा है मेरे एक नई किताब से। मेरी एक नई किताब कहने के अलावा एक नई सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है द लाइट एंड द शील्ड। तो उसके लिए ये एक छोटा सा वीडियो है। तो ये अभी फ़िलहाल शुरू है वेब नॉवेल्स में। वेब नॉवेल जहाँ आप सोलो लेवलिंग और कुछ ऐसे जो एनिमे थे, तो वो एनिमे जहाँ पे सीरियल जिसके वजह से सीरियलाइज हुआ है वो प्लेटफॉर्म, सो वो है वेब नॉवेल। सो वेब टून्स था, तो वेब टून्स का वेब नॉवेल और ये अलग अलग कुछ चीज़ें आ गई है। तो फिलहाल अभी हालांकि एक फेमस एनिमे अभी है जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। सो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज उसमें एयर है, वो शायद अभी क्रंची रोड में आएगा। तो उसी ही सेम प्लेटफॉर्म में मैंने ये शुरू किया है खुद का एक स्मॉल, क्या कहते हैं उसको, नॉवेल ही कहेंगे, बट इट्स बेस्ड ऑन माय प्रीवियस बुक द फेस ऑफ द इनर वॉइस। बट इसका जो पूरा यूनिवर्स है ये एक इंटीग्रेटेड है। तो इसके बारे में एक थोड़ी बातें होंगी और ये कहाँ पे आपको मिलेगा, कौन से साइट, कौन से टाइटल्स, अगर आप टैग्स डालेंगे तो ये मिलेंगे। तो इसके बारे में पूरी ये चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले एक बताना चाहता हूँ कि ये जो बुक है, तो इस बुक के लिए मैंने बहुत दिनों से एक सोचा था कि कैसे एक बुक बनाई जाए जिससे कि एक सोल रीइंकार्नेशन कह सकते हैं, सोल रीइंकार्नेशन, द स्पिरिट, द यूनिवर्स, और कुछ ऐसे चीज़ें की जिससे हमें पता चले कि ये मल्टीकल्चरल जो चीज़ें हैं ये क्या है एक्चुअली। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडियंस हैं तो इंडियंस की तरह से हम कैसे सोचते हैं, या फिर हम एक चाइनीज़ या फिर जापानीज़, अमेरिकन, ऐसे कुछ जो पूरा वर्ल्ड सेटअप है, तो उनके बिलीव्स कैसे इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। तो हालांकि मैंने इस बार क्या किया है कि एक फिक्शन ऐसे बनाई है कि जैसे कि ये मल्टीकल्चरल चीज़ें होंगी, बट ऑल दोज मल्टीकल्चरल थिंग्स विल हैव दैट वन यूनिवर्स सेटअप। ओके, वन यूनिवर्स सेटअप मतलब कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडियन है तो इंडियन के हिसाब से ये क्या चीज़ें बनाई गई है, जैसे कि है स्वर्ग और नरक है, या फिर ये अलग कुछ बिलीव्स है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जो मेरी इसमें जो यूनिवर्स है दैट विल बी अ कंबाइंड यूनिवर्स फॉर एवरीवन, क्योंकि हमें अंत तक पता नहीं कि एक्चुअल में क्या होता है। ओके, अगर दुनिया में लोग आए और चले गए तो आने से पहले और जाने के बाद क्या होता है किसी को भी नहीं पता। ऑफ कोर्स एक भी इंसान को नहीं पता। ये बस बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं, ये अपनी आस्था है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो मेनली क्या किया है कि इसमें मैंने एक चीज़ ऐड की है जिसका नाम है डीड्स। हिंदी में उसको कर्म कह सकते हैं, इंग्लिश में इसके डीड्स कह सकते हैं। तो डीड्स बेस में कि पूरा यूनिवर्स बना है, और ये यूनिवर्स ऐसा ही है कि जैसा जो अपना खुद का ये अर्थ है वैसा ही है, पर उसमें क्या किया है, इसमें थोड़ा सा अल्टरेशन किया है। इसमें दिखाए जाएंगे कि क्या मल्टीपल बिलीव्स है दुनिया के कैसे है, बट साउल की जो जर्नी होगी इट विल बी बेस्ड ऑन द डीड्स, सो इट विल बी लाइक दैट। तो ऐसी एक कुछ चीज़ बनाई है। तो ये पूरी जो नॉवेल है वो इंग्लिश में है, तो उसका वीकली सीरियलाइजेशन होगा 1 चैप्टर अ वीक, जिससे कि क्या हो कि
जो रीडर्स है तो उनके लिए भी एक ख़ास एक स्पेशल चीज़ हो जाएगी। तो इसमें ना एक मैंने अच्छी एक पोइट्री ऐड की है। सो आई ऑल्सो लाइक टू राइट पोएट्रीज। तो एक पोइट्री अभी है यहाँ पे, मैं जस्ट एक ये नरेट कर देता हूँ। तो इस पोइट्री के बारे में ऐसा है कि जो भी इंसान है या फिर द मैन एंड द वुमन, सो हाउ डू दे बोथ प्ले देयर पार्ट। ओके, सो उस पूरे पार्ट के लिए एक पूरी जर्नी के लिए बनाया है मैंने। सो लेट मी सी हाउ इट गोज। ये पोएम हालांकि इंग्लिश में है, बट देखते हैं, अगर ट्रांसलेट कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आप समझ सकते हैं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद इट। सो O holy man and woman of that divine who came upon this universe, what are you worrying about in this world which is created by eternal couple? Seeking the answers in your own chaos, forming the chain of questions which strangle from your cause. Seeking the one who is right, but within yourself you start to fight. Seeking is the penance which will take you to the eternal. While finding the right ones, you will become one in that divine essence. O holy man of the divine, become the shield of her chastity. But don't let that obsession let you become the spear to hurt. O holy woman of that eternal goddess, become the light of his faith. But don't let yourself fade away, which might take another penance to enlighten yourself. Become the ladders, not the walls. One might climb both, but one climbs in the presence of eternal scenery, and one climbs with the darkness within. When one of you find the key to that eternal couple, go together without any doubt. Let the tests come ahead. Your unwavering attention will prove your faith. The light of faith will move ahead. There will be windy gusts of doubt. The shield should cover the eternal light, which protects to shine in the darkest night. In the realm of the eternal couple, you will find yourselves in front of them. Remember, your journey is separate, but you have to walk together to achieve the divine fate. So, ऐसी बनाई है, तो उसके ऊपर आप समझ सकते हैं कि ये पूरी जर्नी है। ओके, मैं बाकी का कुछ मैं बताऊंगा नहीं, ये आप ही जाके पढ़िएगा क्या चीज़ है। आपको पसंद आए तो आप वेब नॉवल पे जाके रीड कर सकते हो, या फिर आप जो कुछ भी चाहे वो कर सकते हो उसके साथ। तो जो कुछ भी चाहे मतलब कॉपी मत करना बिकॉज इस पे मैंने डिजिटल राइट्स भी लगा दिए हैं। सो पर इसमें कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो मेरी जर्नी को भी दर्शाएगी थोड़ी बहुत, और जो मेरे बिलीफ सिस्टम से। ओके, तो मैं ये लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद को और समझना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, तो सेम वही चीज़ है। हाँ, हालांकि कैसे है कि थोड़े बहुत चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, पर एक है कि अपने जो आइडियाज़ है, अपने जो थॉट प्रोसेस है, वो सब के साथ शेयर करना भी उतना ही ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि ये मैं सबके साथ शेयर करूँ, कोई माने या कोई ना माने इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। पर अगर आपकी अगर सोच या आप जो कहना चाहते वो अगर दूसरे लोगों तक पहुँच रही है,
तो उससे बढ़िया और क्या बात होगी। तो फ़िलहाल इतना ही है, अभी आगे देख लेते हैं क्या होता है। तो उसके चैप्टर्स एक एक करके आएंगे, वीकली सीरियलाइजेशन। सो आप तैयार रहना ये पढ़ने के लिए और enjoy दिस बुक, ट्राई टू एंजॉय। अगर कुछ ठीक ना लगे तो भी आप रेट करके या फिर कमेंट में जाके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज सर्ज बलगुंदे साइनिंग ऑफ। बाय बाय।